कल सवाल पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से सदारती निज़ाम के बारे में, सुनाइए। आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, तो इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया की भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज एक प्रोपेगेंडा है? देखिए मलिक साहब, देखिए जी, ये सवाल पूछा सदारती निज़ाम के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म मुस्कुराए, खुश हुए। दोबारा सुनिएगा कि सदारती निज़ाम के, आप भी देख लें गवर्नर साहब, आप भी देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर कल मुस्कुरा दिए जब सदारती निज़ाम की बात हुई, और उसका जवाब क्या दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले ज़रा सवाल सुनाइएगा जी। आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, तो इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया की भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज एक प्रोपेगेंडा है? जी, अब ज़रा इसका जवाब सुनाइएगा जी, कुछ नहीं दिया उन्होंने। देखिए मलिक साहब, आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। तो जनाब कल उन्होंने जवाब दिया। आप स्ट्रेट फारवर्ड बताएं कि सदारती निज़ाम लाने के बारे में या सिस्टम को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोशी से माहौल बना रही है। देखिए, मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर बात नहीं की। इसमें हल्फन ये कहता हूं, मैं अपने बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट और कॉन्स्टिट्यूशन के जो थोड़े बहुत मेरी नॉलेज है और जो दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को मैं जानता हूं, और 126 कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है वहां पर सारे लोग पार्लिमानी से प्रेसिडेंशियल की तरफ गए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां निज़ाम प्रेसिडेंशियल से पार्लिमानी की तरफ आया हो। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद और मुल्क के हालात देखकर ये बात की थी कि मेरी ज़ाती राय में ये सिस्टम बेहतर है। अब वो चीज़ आगे जा के पूरे मुल्क में ये बात हो रही है। मैं अभी भी कन्वेंस हूं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो इस सिस्टम से कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो मुल्क को ठीक करना चाहें तो उनके लिए हार्डल्स क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि सदारती निज़ाम के बारे में थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने आप मेरी बात सुने ना, जरा बात सुने, आप इधर उधर न जाएं। थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है, वो मुस्कुराते हैं, पूरे 90 मिनट में एक दफ़ा मुस्कुराए हैं वो कल, और वो इस सवाल पे। ठीक है जी। दूसरा, क्या ये महज इत्तफाक है कि सोशल मीडिया से और दूसरे ज़राए से ये पेपर्स भी आना शुरू हो गए? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कलमी नोट मुअर्रखा 10 जुलाई 1947 बाबत तरजीह सदारती तर्ज हुकूमत और उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर नेशनल आर्काइव से अटेस्टेड कॉपीज़ भी मार्केट में दस्तयाब हैं। तो नेशनल आर्काइव पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, तो ये सारा कुछ, ये सब चीज़ें, ये महज इत्तफाक है? अगर ये सब कुछ हो रहा है, देखिए, क्योंकि इसमें नोट में क्या लिखा है जी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आयन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, मैं आपको सारे प्रूफ दे रहा हूं कि लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, बात यह है कि एक चीज सॉलिड है और क्लियर है कि वो अवाम के फायदे में है। अवाम ने, प्राइम मिनिस्टर्स, डिफरेंट पार्टीज की हुकूमतें आई हैं, ये तो 2018 से अप्रैल 19 तक जब प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कहता हूं कि मुल्क के बड़ों ने इकट्ठे होकर जब दौड़ना शुरू किया मुल्क के लिए, उधर लोगों ने कहा कि क्या मसला है सिस्टम के अंदर। मुल्क के बड़े बड़े कौन कौन थे? देखिए, वो सारे मौजूद हैं इस वक्त भी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आई मस्ट अप्रिशिएट बाजवा साहब ने जो मुल्क के ऊपर जो कर्जे थे और जो बाग दौड़ की, सारे इकट्ठे, तो उस लोगों ने सोचना शुरू किया कि किधर मसला है। अब ये क्लियर है। देखो क्या सोचा, देखो मेरी बात नहीं, सोचा क्या उस वक्त, ये बता दें। नहीं, यही सोचा कि ये निजाम के अंदर गलती है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप डॉक्टर इसरार साहब की तकरीर से लेके आप कायद-ए-आज़म, तो उस वक्त देखिए, मेरी बात सुने, उस वक्त बड़ों ने सदारती नहीं, लोगों ने सोचना शुरू किया कि निजाम के अंदर कुछ फर्क है। बड़े लोगों में आपने कहा ना, बाजवा साहब भी थे, वो भी मसाइल, नहीं, वो तो मुल्क के लिए लगे हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी थे उसमें। प्राइम मिनिस्टर
डेफिनेटली। तो लोगों ने कहा कि क्या इस सिस्टम के अंदर मसला है जो चीजें ठीक नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर की राय क्या थी? तो नहीं, मैंने हल्फन कहा, मैंने बात नहीं की, मैंने हल्फन कहा ना कि मैंने बात नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ लोगों की सोच का बता रहा हूँ कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, चौधरी साहब एफर्ट कर रहे हैं, अगर एफर्ट्स कर रहे हैं और प्रोग्रेस उसी तरह नहीं है तो लोगों ने सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको बताऊं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फायदे क्या है। सबसे पहले तो मोरूसी सियासत, सूबाई। साहब मुझे जरा चौधरी साहब का सवाल नहीं, मैंने बात करनी चौधरी साहब का सवाल ले ले, मैं कह रहा मैं कुछ सवाल करना नहीं, उसके बाद वो पूछे ना। पहले तो मैं वन लाइनर में बता दूं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फायदे क्या है जी। सबसे पहले तो कौमी, सूबाई और हल्का वाइज मोरूसी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी एफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इस वक्त आपके 178 में से कैबिनेट बन रही है, वो 4-5 करोड़ में से आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे और काबिल लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी फायदा ये कि आपके मिनिस्टर्स को हल्कों में नहीं जाना पड़ेगा, राइट, और वो सारा दिन अपने मिनिस्ट्री में काम करेंगे, रियासती अमूर निपटाएंगे। दूसरी बात यह कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई माफिया उस गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकता। चौथी बात यह है कि अगर उसके अंदर स्मॉलर यूनिट्स होंगे तो इफेक्टिव गवर्नमेंट होगी। अच्छा, मैंने ये सारे आपके लिए इसलिए लिखेंगे कि अच्छा, अब आपने जो है बड़े बड़े सूबे हैं, इतने क्लाइंट पर डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आ जाएंगे उसकी जगह पे। और अगर आपके, मैं वैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिवीजन की सतह पे। दूसरी बात यह है कि लोग सियासत कारोबार के लिए नहीं करेंगे। क्यों? आपके एमपीएस, एमएनएस वगैरह जो यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो फेडरल के ऊपर होंगे, ठीक है, वो सियासत कारोबार के लिए नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि फंड्स उनके हाथ में नहीं होंगे। अच्छा, अब मौजूदा निजाम पे आ जाओ। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ एक स्कैंडल नीचे वो नहीं काउंटी सिस्टम होगा। हाँ बिल्कुल, शहरी तरक्की के लिए बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो सूबाई असेंबलियां बीच में नहीं होंगी, नहीं, स्टेट की जो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी। लेकिन देखो मेरी बात, साहब का सवाल मैं नहीं, मैं नहीं नाराज नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके साथ पार्लियामेंट ही कभी सुन ले, तो फिर जो भी वो पूछें। देखिए, इस वक्त आप मुझे बताएं कि जो कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, वो अगर इस वक्त सपोज पीटीआई के पास, मैं पीटीआई के पास 6-7 बंदों की मेजॉरिटी है, इमरान खान साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। नहीं, 6-7 बंदों की असेंबली में वो आपके है मेजॉरिटी है। आपके गवर्नमेंट गिराना, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट गिराना, अगर आपके 30 बंदों की भी मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इम्पीचमेंट होगा ना, इम्पीचमेंट। लेकिन ये नहीं होगा कि आपके अगर 30, हमारे तो 6-7 है, और सदर का इंतखाब भी बराह रास्त होगा। और वोट बैंक सबसे ज्यादा इस वक्त पीटीआई का है। देखिए, वो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, किसका ज्यादा है वो अलग बात है। नहीं, देखिए प्लीज आप इसको ना मुल्क के इंटरेस्ट में डिस्कस करें। तो कह रहे नहीं, आप मुल्क के इंटरेस्ट में डिस्कस करें। एक मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपके 30 बंदों की मेजॉरिटी है, उसमें से आपसे कोई 16 घोड़े खरीद ले तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि एट द मोस्ट अगर कोई खरीदेगा तो वो आपके 16 बिलियन खर्च करके आपकी अच्छी बड़ी गवर्नमेंट गिरा सकता है। ये इस निजाम का। तो आपने क्या करना है? अच्छा, लोग टिकट लेने के लिए, मुझे पता है ना, लोग टिकट लेने के लिए 10 जगह पर सिफारिशें करके कि मुझे टिकट दो। अच्छा, बात फिर जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, अच्छा जो भी कर पेमेंट भी होती है, फिर जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो बिल पास करने के लिए उनको काने पे बुलाना पड़ता है कि ये देखिए, अब ये सिस्टम है। अब मैं जरा आपको बताऊं कि अगर 16 बंदे आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं, ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं, फिर चौधरी साहब का सवाल कि ये सिस्टम सूट किसको करता है? ये सिस्टम उन लोगों को सूट करता है जिन्होंने माफियाज क्रिएट किए हैं। किस तरह क्रिएट किए हैं? जिन लोगों ने, एक मिनट बस, आखिरी सवाल बात है, जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर फ्लोर मिल दिए हैं, जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर शुगर मिल दिए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सियासी बुनियाद पर एक भी शुगर मिल दिया हो, एक भी फ्लोर मिल दिया हो, एक भी जो है वो सीमेंट फैक्ट्री दी हो, एक मिनट, तो फिर तो वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन मेरी बात मेरी बात एक मिनट, नहीं, मेरी आखिरी बात, जब भी इन पॉलिटिकल कार्टेल्स एंड माफियाज पर हाथ डाला जाता है
वो आपकी गवर्नमेंट तो ये कार्टेल सदारती निजाम में कहाँ होंगे, ये पूछता हूँ। पहले साबर शाकिर साहब जी, उन्होंने तो नहीं सुनी, आप सुन ले मेरी बात। 3.5 साल हो गए हैं, इस गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर मैंने आज तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं देखी। क्या कौन सी बातें करते हैं? इससे आपके पास तो पहले दिन ताकतवर- नहीं थी अक्सरियत, कोई इससे गिराया, ताकतवर कोई अदलियत गवर्नमेंट बाद आया, आज तक नहीं नहीं देखी। आया ना, अब आएगा। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप समझते हैं कि आप ठीक है। रिलायंस। अब और बात बताएं चौधरी साहब, क्या फरमान साहब, चौधरी साहब, आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू। अभी सवाल तो सुन लें। वो कहते हैं कि वहां जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उनमें पार्टी के हारने में एक बड़ा फैक्टर शाह फरमान का है। आपने पार्टी को गवर्नरी से इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी कबूल की, देखिए पहले कोई तो पीछे हटा, पहले यहाँ तो देखिए रिवाज ही कोई नहीं रहा। अच्छा मेरी बात सुने, मैं चौधरी साहब से सवाल करता हूँ। चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि आप इतना पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं, माशाल्लाह आपका इतना तजर्बा है, आप पॉलिटिक्स से इतने बाखबर हैं, आप कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि बड़ी वजह शाह फरमान है। एक गवर्नर के इख्तियारात, उसकी पोजीशन, उसके दायरे इख्तियार में जो कुछ है, क्या वो उसकी वजह से कोई इलेक्शन जीता या हारा जा सकता है? अगर आप मुझे मेरा एक इख्तियार बता दें कि अगर आपने ये इख्तियार सही इस्तेमाल किया होता तो आप जीत जाते, तो आप फिर मुझे बताएं। आप जैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अगर ये बात करें, मुझे बताए ना कि गवर्नर के पास ये इख्तियार होता है और वो इख्तियार आपने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से गिर गए। जो आप गवर्नर हाउस निकलवाई। साहब गवर्नर जो हैं इस निजाम में, मौजूदा सिस्टम में, गवर्नर साहब, यार मुझे भी पता है, गवर्नर हाउस मुझे जो है तो वो अब पोस्ट लाना ऑफिस पड़ा है होता है। आपकी तरफ आते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ मजीद साथ हाँ चौधरी